हेलो फ्रेंड, रथ यात्रा उत्सव चल रहा है और जगन्नाथ जी की कहानियां ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आज सुनेंगे उनकी पावन और पवित्र कथा कटहल चुराने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी की जय। एक समय की बात है, रघुदास नाम के भगवान के रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर एक छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता माता को वेदी पर देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं है। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को कहा कि भगवान को चढ़ा दें। लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहते थे क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ जी के मंदिर में ऐसी चीजों का प्रयोग वर्जित था। रघु को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसकी माला भगवान को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास होकर मंदिर से बाहर चला गया। बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त करके रहे थे। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर फूलों से सजाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे आश्चर्य यह हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं कर रहे थे। पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गई कि अवश्य उन्होंने कोई अपराध किया है। लेकिन यह क्या हो सकता है। उन सभी ने निर्णय लिया कि यह समझने के लिए कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है, वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपने में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित न कर दें। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए थे। उन्होंने इसे बहुत प्यार और भक्ति के साथ बनाया था। आपने बाहरी विशेषता देखी, माला को मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते थे कि उन्होंने कितने प्यार से अच्छी तरह मेरे लिए माला बनाई थी। इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रखकर पड़ा हुआ है। उसने कुछ भी नहीं खाया है और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी ना हो जाती मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और शांति से सो सकता हूँ। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गए और उन्होंने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान जगन्नाथ को देने के लिए माला को कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुदास परमानंद में थे। एक बार रघुदास बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने बिस्तर में ही मल त्याग करना शुरू कर दिया। बदबू बहुत बुरी तरह थी आ रही थी। रघुदास बहुत बीमार होने के कारण खुद की मदद करने में असमर्थ होकर बेहोश हो गए। एक छोटा बालक रघुदास की सेवा के लिए आया। उन्होंने उनके शरीर को साफ किया और चंदन लगाया और गंध को दूर करने और कमरे को शुद्ध करने के लिए अच्छी सुगंधित चीजें पेश की। जब रघु को होश आया तो उन्होंने पाया कि वह लड़का स्वयं भगवान जगन्नाथ जी थे। रघु ने भगवान जगन्नाथ जी से कहा, मेरे प्रिय भगवान आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मेरी यहाँ निम्न सेवा करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। मैं आपसे सेवा प्राप्त करके और अधिक पापी बन रहा हूँ। हे भगवान आप दयालु हैं, आप ब्रह्मांड के स्वामी, आप सब कुछ करने में सक्षम है। यदि आप चाहें तो आप मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मुझे ठीक करने के बजाय आप मेरी यहाँ सेवा क्यों कर रहे हैं। भगवान ने उत्तर दिया, हाँ मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी अपराध कर्मों से मुक्त हो जाओ ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे निवास पर वापस जाओ। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जैसा कि मेरे भक्तों को मिलता है मेरी सेवा करने से सुख, मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने से सुख मिलता है। मैं सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार भगवान और रघु के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। रघु बहुत सरल थे और उनका स्वभाव
एक छोटे लड़के जैसा था। भगवान जगन्नाथ के साथ उनका संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण था। कभी कभी भगवान एक लड़के के रूप में उनके पास आते और वे दोनों एक साथ खेलते। यह सामान्यतः लोगों को ज्ञात था कि भगवान रघु के साथ खेलने के लिए उनके पास आए थे। सभी लोग रघु का आदर करते थे। वह बहुत प्रसिद्ध थे और लोगों के बीच भगवान जगन्नाथ के मित्र के रूप में जाने जाते थे। एक बार रघुनाथ रघु के पास आए और उनसे कहा कि वह राजा के बगीचे से कटहल चुराने के लिए उनके साथ चले। रघु ने कहा, तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? यदि तुम्हें कटहल खाने की इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, इस प्रकार मुझे अपने भक्त से सब कुछ मिल रहा है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे इतना मक्खन खिलाती थी और मुझे आनंद लेती, लेकिन फिर भी मैं इस उद्देश्य के लिए दूसरों के घर जाता था। माखन चुराने का, चुराई हुई चीजें खाने में एक विशेष आनंद आता है। आज मैं चाहता हूँ कि आप चोरी का वह आनंद महसूस करें। कृपया मेल के साथ आएं। असहाय होकर रघु भगवान के प्रस्ताव पर सहमत हो गए और उनके साथ चले गए। वे दोनों राजा के बगीचे में दाखिल हुए। जगन्नाथ जी ने रघुनाथ से कहा, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं जमीन पर खड़ा रहूंगा। तुम सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़कर नीचे फेंक देना, मैं यहीं खड़ा होकर उसे पकड़ लूंगा, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। रघु ने भगवान के आदेश का ठीक वैसे ही पालन किया जैसे उन्होंने उन्हें निर्देश दिया था। वह कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे अच्छे और बड़े कटहल को ढूंढ निकाला। रघु ने कहा, जगन्नाथ, उसने पुकारा, क्या आप तैयार हैं? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, हाँ मैं तैयार हूँ, फेंक दो। रघु ने कटहल नीचे फेंक दिया, यह उम्मीद करते हुए कि जगन्नाथ जी उसे पकड़ लेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी कहाँ थे? वह भाग गए। कटहल को पकड़ने वाला कोई और नहीं था। वह बड़ी आवाज करते हुए जमीन पर गिरा और फट गया। जब राजा के माली ने आवाज सुनी तो वह समझ गया कि कोई कटहल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वह तुरंत मौके पर भागा और उसने देखा कि बड़ा कटहल जमीन पर खुला पड़ा था। फिर भी उसने आसपास किसी को नहीं देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसे रघुदास ऊपर। माली तुरंत राजा के पास गया और उसने बताया कि रघुदास उनके बगीचे से कटहल चुरा रहा था और वह अभी भी पेड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उत्साह पूर्वक राजा से कहा। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रघु कटहल चुराने के लिए उनके बगीचे में घुसा था, इसलिए राजा ने अपने मंत्री को इकट्ठा किया और उस स्थान पर गए जहाँ माली ने संकेत दिया था कि वह रघुदास को पेड़ पर देखा है। राजा ने वहां जाकर देखा तो रघुदास पेड़ पर चढ़े थे और कटहल फटा हुआ नीचे पड़ा था। राजा के कहने पर रघुदास नीचे उतर आए। राजा आश्चर्यचकित थे। राजा के अनुरोध पर रघु पेड़ से नीचे तो उतर आए। राजा ने रघु से पूछा, प्रिय प्रभु, तुम कटहल खाना चाहते थे तो आधी रात को मेरे बगीचे में आकर पेड़ पर चढ़ने की परेशानी क्यों उठा रहे हो? तुम मुझे बता देते, मैं कटहल तुम्हारे घर भेज देता। रघु ने राजा को पूरी कहानी बताई कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उसे धोखा दिया। भगवान की लीला सुनकर सभी को आनंद आया। उन्होंने रघु की महानता की प्रशंसा की। इस प्रकार मित्रता की मुद्रा में रघु भगवान जगन्नाथ जी के साथ लीलाएं करते रहे। एक भक्त ने भगवान जगन्नाथ के साथ रघुदास की एक लीला का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया। एक बार रथ यात्रा के दौरान भगवान ने रथ पर अपना स्थान ग्रहण किया। राजा द्वारा सड़क साफ करने के बाद रथ चलाने के लिए सब कुछ तैयार था। हजारों लोगों ने रस्सी खींची लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश साहब ने रथ को खींचने के लिए एक शक्तिशाली हाथी की व्यवस्था की, फिर भी रथ नहीं हिला। साहेबा ने रघुदास से कहा, रघुदास जी, यह कैसे भगवान है? मैंने हाथियों को लगा रखा था, फिर भी यह रथ नहीं चलेगा। यह सुनकर रघु रथ पर चढ़ गए और भगवान जगन्नाथ के निकट गए। उसने प्रभु के कान में कहा, तुरंत रथ चलने लगा। यह देखकर साहेबा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने रघुदास से कहा, आप पूर्ण हैं और आपके भगवान भी पूर्ण हैं। रघुदास जहाँ भी रहते थे प्रसाद से भरा बर्तन किसी के लिए भी लेने के लिए बाहर छोड़ देते थे। वह उसी बर्तन से प्रसाद लेते थे जिससे पशु पक्षी लेते थे। यह उनका अद्भुत स्वभाव था। वह भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय थे। इसी तरह जयराम सिंघारी वर्तमान समय में उपासकों के समाज में सबसे विद्वान व्यक्तियों में एक मानी जाती थी। उनके पास कोई भी शैक्षिक डिग्री या डिप्लोमा नहीं था, लेकिन उन्हें भारत के प्राचीन महाकाव्यों का गहन ज्ञान था। भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाले कई लोग उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन के
के रूप में मानते थे। उन्होंने केवल महाप्रसाद खाया, जो भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाने वाला चावल का भोजन है। एक दिन किसी कारणवश उनके बेटे उसे मंदिर से नहीं लाए। हालांकि उनने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी उसने कभी अपनी भूख प्रकट नहीं की। केवल उसकी पत्नी को ही पता था। जब वह उदास लग रही थी, सिंधारी ने उसे सांत्वना दी। वह देगा, वह भेजेगा, लेकिन आधी रात को कौन देगा? सब सो गए। उसकी पत्नी भी कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर एक बूढ़े व्यक्ति को एक केले का पत्ता मिला, जिसमें 7 प्रकार के मंदिर के केक थे। कोई नहीं था। अगली सुबह जब उनने यह घटना बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। पूरे दिन भगवान जगन्नाथ का यह चमत्कार लोगों के मन में छाया रहा। अगली रात सिंधारी को सपने में आवाज आई, क्या तुमने वह सब कुछ खा लिया जो मैंने दिया था? तब उन्हें विश्वास हुआ कि ये सब जगन्नाथ जी ने किया है। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी की ये। आशा है आपको ये सारी कहानियाँ पसंद आई होगी। यदि कथा कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।